नमस्कार दोस्तों, महायोद्धा की दूसरा कड़ी हाजिर है। अगर आप इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से ही हम और कहानियां ला पाते हैं। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन पृथ्वी पर प्रकाश अभी भी बाकी था। यह प्रकाश था युद्ध का, प्रतिशोध का और एक नए इतिहास के लिखे जाने का। महायोद्धा अब अकेला नहीं था, अब उसके पीछे एक प्राचीन गाथा जाग चुकी थी। शाप की छाया, योद्धाओं की वापसी, रुद्रगढ़ की हलचल। दक्षिण के वीरों की धरती रुद्रगढ़ में कुछ असामान्य हो रहा था। महल की ऊंची दीवारों पर घुड़सवारों की छाया दौड़ रही थी। सैनिकों के पसीने की गंध और शंखों की गूंज हवा को भेद रही थी। सबको इंतजार था उस योद्धा का जो अब लौट आया था। महायोद्धा अर्जुन, वही योद्धा जिसने अकेले एक दानवी सेना को धूल चटाई थी, अब रुद्रगढ़ की धरती पर लौट आया था। लेकिन उसकी आंखें इस बार अलग थीं। उनमें कोई विजय का उत्सव नहीं, बल्कि एक धधकता ज्वालामुखी था। कौन है ये जो अंधकार में जन्मे हैं? अर्जुन की गर्जना दूर तक गूंजी। वे हैं जिन्हें शाप मिला है हमारी ही धरती से। रुद्राचार्य बोले, एक तेजस्वी वृद्ध ऋषि जो हर युद्ध से पहले भविष्य देख सकते थे। कौन सा शाप? अर्जुन ने पूछा। रुद्राचार्य बोले, जिस भूमि पर 100 निर्दोषों का रक्त बहा हो, वहां शापित आत्माएं फिर उठती हैं। और अब उनका नेता उठ चुका है, रौद्र। वह जिसे 1000 वर्ष पूर्व सूर्यवंशियों ने जीवित अग्निकुंड में जला दिया था। रौद्र का आगमन। पूर्व दिशा की ओर श्मशान की राख से एक काला तूफान उठ रहा था। धूल और धुआं मिलकर हवा को काट रहा था, और उसी तूफान से निकला एक धधकता घोड़ा। उस पर बैठा था एक भयावह शरीर, नंगा, लेकिन उसकी छाती पर जंजीरों की जलती हुई लकीरें थीं। उसकी आंखें जैसे अंगारों से जल रही थीं। मैं लौटा हूं, रौद्र ने घमंड से कहा, अपने श्राप को वरदान बनाने। उसने अपने अनुयायियों को बुलाया, काले कपड़ों में ढके हजारों शापित योद्धा। वे चुपचाप आते, एक शव गाड़ते और एक ही मंत्र पढ़ते। विनाशाय समय, युद्ध का ऐलान। महायोद्धा अर्जुन को जब ये समाचार मिला, वह अपने ध्यान कक्ष में तलवार का अभ्यास कर रहा था। वो फिर से आ गया है, रौद्र गंगादास उसका सेनापति बोला। अर्जुन ने अपनी तलवार को कमर से निकाला और कहा, इस बार हम पलटवार करेंगे। पूरे रुद्रगढ़ में नगाड़े बजने लगे। स्त्रियों ने बच्चों को छुपाना शुरू किया। ऋषियों ने अग्निकुंड जलाया और हर योद्धा ने कसम खाई, इस बार कोई पीछे नहीं हटेगा। पहली टक्कर। त्रिकाल की छाया में युद्ध की शुरुआत। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिप रहा था। आसमान लालिमा से रंगा हुआ था, जैसे युद्ध की लपटें आकाश को भी छू रही हों। अर्जुन अपने तलवार को कसकर पकड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में जोश और दृढ़ता की चमक थी, लेकिन मन में एक अनजानी बेचैनी भी थी। वह जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच नहीं है, यह एक महान संघर्ष था जो समय और भाग्य को भी प्रभावित करेगा। उसके सामने खड़ा था विवेक, तंत्र मंत्र का प्रवीण, जिसके हाथ में था कालवज्र, एक ऐसा अद्भुत अस्त्र जो समय की गति को भी रोक सकता था। विवेक की आंखों में ठंडापन था और चेहरे पर एक घमंड था, जैसे वह स्वयं को अभेद्य मानता हो। तुम समझ नहीं पाओगे अर्जुन, विवेक ने ठंडी आवाज में कहा। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं, बल्कि आत्मा और काल का है। तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य अब तुम्हारे सामने आएंगे। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने बिना हिचक के जवाब दिया, मैंने अपने जीवन में जो भी संघर्ष देखा है, उस सब ने मुझे तैयार किया है। मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। आसपास की हवा में अचानक परिवर्तन आया। अंधेरा गहरा हो गया और दूर कहीं से एक सुस्पष्ट परछाई निकली। उसकी आंखें लाल आभा से चमक रही थीं और उसके हाथ में था एक खड्ग जो समय की सीमाओं को पार कर सकता था। वह था त्रिकाल। त्रिकाल की उपस्थिति से माहौल और भी रहस्यमय हो गया। उसकी आवाज गहरी और दमदार थी, दोनों योद्धा अपने अपने कारणों से यहां आए हैं। लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई। जो महायोद्धा तीनों कालों को मात देगा, वही विजेता होगा। अर्जुन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और त्रिकाल की ओर देखा। विवेक ने भी अपने हथियार को संभाला। तीनों योद्धा एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे तीन अग्नि के स्तंभ। पहला वार त्रिकाल ने किया, बिजली की तरह तेज।
अर्जुन ने अपने वायु त्रिशूल से उसे काटा। विवेक ने कालवज्र को उठाकर उस वार को अवरुद्ध किया। युद्ध की शुरुआत भयंकर थी, लेकिन अब यह केवल शारीरिक नहीं था। यह युद्ध मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी जारी था। अर्जुन ने अपने गुरुदेव गुरु सूर्य नारायण की याद की। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। गुरु की शिक्षाएं उसके मन में उमड़ रही थीं। सत्य और त्याग से ही महायोद्धा की शक्ति आती है। विवेक ने अपने तंत्र मंत्र से जादू की ऊर्जा उत्पन्न की, जिससे आसपास का वातावरण और भी घना हो गया। त्रिकाल ने अपने खड़ग को घुमाया और हवा में एक शक्तिशाली ऊर्जा का सृजन किया। अर्जुन ने अपनी तलवार से महाशक्ति को बुलाया, एक प्राचीन अस्त्र जिसे केवल सच्चे योद्धा ही चला सकता था। उसकी तलवार चमक उठी और पूरे मैदान में प्रकाश फैल गया। एक भीषण विस्फोट हुआ। युद्धभूमि में धूल उड़ने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी। तीनों योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े और युद्ध की गड़गड़ाहट चारों ओर गूंजने लगी। त्रिकाल का सत्य और पहली परीक्षा। युद्धभूमि में फैली धूल अभी बैठी भी नहीं थी कि त्रिकाल की आंखें और गहराने लगीं। उसकी लाल आंखों में 3 कालों की लपटें चमक रही थीं, भूत, वर्तमान और भविष्य की झलकें एक साथ नाच रही थीं। वह धीमे कदमों से अर्जुन की ओर बढ़ा। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे सारा वातावरण उसका वश में हो। अर्जुन, त्रिकाल ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तू सोचता है कि तू वीर है, लेकिन क्या तू अपने अतीत से जीत चुका है? अर्जुन कुछ कहता, इससे पहले त्रिकाल ने हवा में एक चक्र घुमाया। अचानक सब कुछ बदल गया। युद्धभूमि लुप्त हो गई और अर्जुन की आंखों के सामने प्रकट हुआ उसका अतीत। भूतकाल की दुनिया। एक सूनी सीढ़ी, एक बूढ़ी मां जिसके पांव कांप रहे हैं। छोटा अर्जुन एक कोने में बैठा है जब उसके पिता का शव घर लाया गया था। मां रो रही थी और अर्जुन केवल देख रहा था, बिना कुछ बोले। क्या तू उस दिन कुछ कर पाया था, अर्जुन? त्रिकाल की आवाज फिर गूंजी, या तूने भाग जाना चुना? अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बच्चा था, लेकिन आज मैं युद्ध के लिए खड़ा हूं। मैं अब नहीं डरता। त्रिकाल ने सिर हिलाया। तो यह है पहली परीक्षा, अपने अतीत को स्वीकार करना, उससे सीखना और आगे बढ़ना। अचानक अर्जुन के चारों ओर की छाया टूट गई और वह वापस युद्धभूमि पर लौट आया। वर्तमान की परीक्षा, विवेक की चाल। अब त्रिकाल ने विवेक की ओर देखा। अब तेरी बारी है, तांत्रिक विवेक। क्या तू अपने वर्तमान को स्वीकार करता है? विवेक मुस्कुराया, मैं वर्तमान को नहीं, भविष्य को बदलता हूं। यही मेरी शक्ति है। त्रिकाल की तीसरी आंख खुली और आकाश में चमक उठी भविष्य की आभा। विवेक के हाथ से कालवज्र छूट गया। उसकी आंखों में डर था। उसने जो देखा वो उसका विनाश था। नहीं, ये झूठ है, विवेक चीखा। मैं अपराजेय हूं। लेकिन त्रिकाल शांत रहा। जो अपने वर्तमान में भ्रम पालता है, वह अपने भविष्य को स्वयं नष्ट करता है। विवेक गुस्से से कांप उठा। उसने अपनी सारी तांत्रिक शक्ति एकत्र की और त्रिकाल पर वार कर दिया। पर त्रिकाल केवल हवा में बदल गया और अगली ही पल उसके पीछे प्रकट होकर फुसफुसाया, अब असली युद्ध शुरू होता है। तैयारी अंतिम संग्राम की। अर्जुन अब समझ चुका था, यह केवल तलवारों का नहीं, आत्मा और चेतना का युद्ध है। उसने आंखें बंद की, अपने भीतर झांका। वह समय आ गया था जब उसे अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करना था। दूर आकाश में घनघोर बादल इकट्ठे हो रहे थे। बिजली चमक रही थी। त्रिकाल ने घोषणा की, अब तुम दोनों की अंतिम परीक्षा होगी, एक ऐसा युद्ध जिसमें तुम केवल अपनी बाहरी शक्ति नहीं, अपने मन, अपने विचार और अपनी आत्मा को दांव पर लगाओगे। तीनों शक्तियों की अग्नि परीक्षा। अर्जुन युद्धभूमि के बीच खड़ा था। उसके चारों तरफ हवा तेज हो चुकी थी। धूल उड़ रही थी। बिजली आसमान में कड़क रही थी। त्रिकाल अब चुप था। उसकी आंखें बंद थीं। वह कुछ बुदबुदा रहा था, शायद किसी मंत्र की तैयारी कर रहा था। विवेक ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथों से नीली आग निकल रही थी। वह तंत्र शक्ति का प्राचीन शिष्य था, पर अब वह घबराया हुआ था। अर्जुन ने अपने भीतर झांका। उसे अपने बचपन की बात याद आई। वह दिन जब उसने पहली बार लकड़ी की तलवार उठाई थी। उसके पिता ने कहा था,
शक्ति शरीर से नहीं दिल से आती है। अर्जुन ने आंखें खोली। अब वह तैयार था। त्रिकाल ने अपना खड्ग उठाया। वह बोला, यह अंतिम युद्ध है। जो इस युद्ध को जीतेगा वही समय का स्वामी बनेगा। अर्जुन और विवेक दोनों उसकी तरफ बढ़े। तीनों के बीच घना तूफान बना। धरती कांपने लगी। पहाड़ों की चोटी से पत्थर गिरने लगे। अर्जुन ने पहली चाल चली। उसने अपनी तलवार से हवा को चीर दिया और एक तेज प्रकाश उसके इर्द गिर्द फैल गया। विवेक ने मंत्र फेंका, लेकिन अर्जुन की शक्ति ने उसे रोक दिया। त्रिकाल बीच में आया। उसने दोनों के वारों को एक साथ रोका। फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हें 3 दरवाजों के सामने छोड़ रहा हूं। हर दरवाजा एक काल की परीक्षा है, भूत, वर्तमान और भविष्य। जो इन्हें पार करेगा वही सच्चा महायोद्धा कहलाएगा। अर्जुन पहले दरवाजे की तरफ बढ़ा। वह अतीत था। वहां उसे फिर से अपने पिता की मृत्यु दिखाई दी, पर इस बार वह रोया नहीं। उसने आंखों में आंसू नहीं आने दिए। उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, अब मैं कमजोर नहीं हूं। दूसरा दरवाजा वर्तमान था। उसने देखा कि उसका गांव जल रहा है। लोग डर से भाग रहे हैं, पर उसने देखा कि कुछ लोग अब भी लड़ रहे हैं। वह उनके साथ गया, उनकी मदद की और आग को बुझाया। तीसरा दरवाजा भविष्य था। वहां उसने खुद को अकेला पाया, पर एक बच्चा उसके पास आया। उसने कहा, तुम ही मेरी उम्मीद हो। अर्जुन ने बच्चे का हाथ पकड़ा और मुस्कराया। जैसे ही वह तीनों दरवाजों से लौटा, त्रिकाल उसकी तरफ देखकर मुस्कराया। उसने कहा, तू अब सिर्फ योद्धा नहीं, महायोद्धा है। विवेक तीनों दरवाजों से नहीं गुजर पाया। उसने अपने अंदर की डर को कभी स्वीकार ही नहीं किया। अर्जुन खड़ा रहा, शांत, साहसी, जैसे खुद समय का रक्षक बन गया हो। आसमान साफ हो गया। हवा थम गई और युद्धभूमि में उजाला फैल गया। अर्जुन ने अपने सिर से रक्षक पट्टी हटाई। उसकी आंखों में तेज था। अब कोई डर नहीं बचा था। अब सिर्फ एक नाम था, महायोद्धा। नया रहस्य और नया शत्रु। अर्जुन शांत खड़ा था। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। वह अब केवल योद्धा नहीं था, वह समय का रक्षक बन चुका था। त्रिकाल ने अपना खड्ग जमीन में गाड़ दिया। वह बोला, मेरा काम अब पूरा हुआ, पर अब तुम्हें एक और सच जानना है। अर्जुन ने पूछा, कौन सा सच? त्रिकाल ने कहा, एक और शक्ति है जो बहुत समय से छिपी हुई है। यह शक्ति न अतीत की है, न वर्तमान की और न ही भविष्य की। यह है पराशक्ति, जो सबका अंत कर सकती है। अर्जुन चौंक गया। क्या यह शक्ति किसी के पास है? त्रिकाल ने सिर झुकाया। हाँ, और वह शक्ति अब जाग रही है। तभी आकाश में अंधेरा छा गया। एक परछाई प्रकट हुई। उसकी आवाज धीमी थी पर डरावनी। मैं वही पराशक्ति हूं जो समय को मिटा सकती है, जो त्रिकाल को भी हरा सकती है। अर्जुन ने तलवार संभाली। उसने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम है कालकिरण। मैं समय के बाहर जन्मा हूं। मुझे किसी नियम की जरूरत नहीं। त्रिकाल पीछे हट गया। उसने कहा, अब यह तुम्हारी परीक्षा है अर्जुन। मैं कुछ नहीं कर सकता। कालकिरण ने पहली चाल चली। हवा ठंडी हो गई। धरती की दरारें खुलने लगीं। सारे पेड़ सूख गए। अर्जुन ने ध्यान लगाया। उसे अपने गुरु की सीख याद आई। अगर शत्रु समय से बाहर है तो तुम्हें अपनी आत्मा के अंदर जाना होगा। अर्जुन ने आंखें बंद की। वह अपने भीतर पहुंचा। वहां उसे एक रोशनी मिली जो शांत थी, जो डर से परे थी, जिसका नाम था दिव्य शक्ति। उसने अपने भीतर की दिव्य शक्ति को उठाया और जैसे ही वह शक्ति बाहर आई, अंधेरा रुक गया। कालकिरण ने गुस्से में कहा, तुमने यह कैसे किया? अर्जुन ने जवाब दिया,
सच्चे दिल की शक्ति को कोई नहीं हरा सकता। अब युद्ध फिर शुरू हुआ, पर यह युद्ध तलवारों का नहीं था। यह था चेतना का युद्ध, जिसमें केवल वही जीतता है जिसके मन में डर नहीं होता। त्रिकाल दूर से देख रहा था। वह मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन कहा, अब समय सही हाथों में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।